हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4। ओके, 13.4 का जो बेसिक था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5। ओके, इसके दो पार्ट और भी है जिसमें अलग अलग रेडियस दे रखी है, 5.6 सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट में है 14 सेंटीमीटर। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, बाकी दो पार्ट आप खुद से करेंगे, सेम है बिल्कुल। तो देखिए आपको रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले आप जो दिया हो उसको लिख लो। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया है, दैट इज आर है ना हमारी, तो कितनी दी है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, देन हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे, 4 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 एंड आर कितना है हमारा 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर है ना उसका, तो उसका पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अब हमारा हो गया 105। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए वैल्यू, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 5 से करेंगे 21 एंड 7 3 जा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 31386 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बाकी जो दो पार्ट है उसमें भी आपको सरफेस एरिया ही निकालना है, बस आपको रेडियस की वैल्यू अलग से दी हुई है, दूसरी वैल्यू वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे और सिंपल कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी आप सुन लीजिए, कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रेडियस की जगह उसने क्या दिया हुआ है, सेकंड में डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर की वैल्यू जैसे आपको दिया फर्स्ट में 14 सेंटीमीटर, तो पहले आप, ये तो डायमीटर है तो इसके रेडियस में कैलकुलेट करोगे तो इसका हाफ करोगे यानी कि 7 सेंटीमीटर। ओके, तो बस सेकंड क्वेश्चन में आपने इतना सा करना है, पहले जो डायमीटर आपको दिया हुआ है उसका हाफ करके आप रेडियस कैलकुलेट करोगे और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में आप खुद से करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रेडियस दी हुई है आपको, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कौन सा दिया हुआ है फिगर, हेमिस्फीयर, वो दिया आपको 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस देखिए, आपसे पूछता है कि उसका सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकालना सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो हाफ करेंगे, और जब टोटल सरफेस एरिया अगर उसका निकालेंगे तो उसका ऊपर का सर्कल भी ऐड हो जाएगा, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो सिंपल वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू, और आपको हिंट भी दिया है इसमें पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है 3.14, यानी कि 22/7 नहीं लेना है, वो लेना है। तो पाई की जगह मैंने रखा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारा 10 इंटू 10। ओके, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे, वो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहता है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। एक बैलून है स्फेरिकल, ठीक है, आप एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस है कितनी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और आफ्टर उसमें वो कहता है इट इज 14 सेंटीमीटर एज बीइंग पंप्ड। जब इसको पंप किया जाता है इसमें एयर और भरी जाती है तो इसकी जो रेडियस है वो फुल एयर के कारण बड़ी हो जाती है, यानी कि बैलून फुल क्या हो जाता है 14 सेंटीमीटर। अब उसकी रेडियस 7 से कितनी हो गई 14। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेशियो, आपने रेशियो निकालना है दोनों के सरफेस एरिया का, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन 4।
इन फर्स्ट केस, पहले केस में यानी कि फर्स्ट वाले स्फीयर में, उसमें रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर कितना है, 7 का स्क्वायर। ओके, इन सेकंड केस। अब दूसरे केस में चलते हैं। सेकंड केस में रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 7 से कितनी हो गई, 14। तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, वो हो जाएगा 4 पाई और आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 14। ओके, तो अब हमारे पास दोनों का एरिया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा था फाइंड द रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो यानी कि जो रेशियो इसने निकलवाया है हमसे वो निकाल देंगे। अब हम रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 4 पाई 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई 14 का स्क्वायर, है ना। ये इसका एरिया था फर्स्ट केस का, एंड सेकंड केस में ये था। दोनों का रेशियो निकाल देंगे हम, ठीक है। ये कैंसिल, इसका आएगा 49 और 14 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 196। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 1/4, दैट इज 1:4। तो हमारा रेशियो जो आया बैलून का दोनों केस में वो कितना है, 1:4 यानी कि 1:4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद से करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या कहता है आपसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है द डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, यानी कि उसका 1/4 है। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, हमने रेशियो निकालना है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, दोनों का रेडियस निकाल लेंगे। 7 देखिए, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, पहले तो हम अर्थ का ही मान लेते हैं। हमने मान लिया 2r, कितना 2r, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो हम इसलिए इसको 2r ले रहे हैं। तो सो रेडियस कितनी हो गई अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो गई r, क्योंकि इसको हाफ कर देंगे ना, 2r का हाफ करेंगे तो कितना आएगा r। ऐसे ही नाउ डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून कितना हो गया, आपको दिया था ना जो डायमीटर ऑफ मून है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है 1/4, तो कितना हो जाएगा उसका डायमीटर का 1/4, यानी कि जो अर्थ का डायमीटर था 2r उसका 1/4 कर दिया हमने, तो क्या आया r/2 इसका डायमीटर आ गया। तो अब इसकी हम क्या निकाल देंगे, रेडियस। सो रेडियस ऑफ मून कितनी हो गई, रेडियस ऑफ मून हो गई, इसका डायमीटर का हाफ कर देंगे r/2 और हाफ करेंगे फिर 2, तो आ जाएगा r/4। तो ये आ गई रेडियस मून की और ये रेडियस है हमारी अर्थ की। तो अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया आपसे, क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ, यानी कि मून का जो रेशियो है, सॉरी मून का जो सरफेस एरिया है उसके अर्थ के सरफेस एरिया से क्या निकालना है हमने, रेशियो। तो रिक्वायर्ड, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून। मून का सरफेस एरिया कितना आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा 4πr², है ना, 4πr²। तो क्या हो जाएगा 4π और r की वैल्यू कितनी है मून के केस में, r/4 का स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ वो कितना हो जाएगा 4πr²। क्यों, क्योंकि r अर्थ की तो रेडियस r ही है, तो इसका तो कितना ही रहेगा 4πr²। तो रिक्वायर्ड रेशियो निकाल दो।
रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा, मून का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, आर बाई 4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, और अपॉन में अर्थ का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचेगा, ये आ जाएगा ऊपर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 एंड नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर बाई 16 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आया 1:16। तो ये जो हमारा है रिक्वायर्ड रेशो किस किस का, सरफेस एरिया ऑफ मून टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो हमने सिंपल क्वेश्चन इतना सा है, हमने बस इसका मून की सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और फिर अर्थ का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और दोनों का रेशो निकाल देना है। ओके, मून का जो डायमीटर है वो आपको 1/4 दिया है अर्थ के डायमीटर से, तो पहले हम अर्थ का डायमीटर ही लेंगे क्योंकि जो मून का रिलेशन वो अर्थ से दिया हुआ है 1/4 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन तक आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 खुद से ट्राई करेंगे, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन करके फोटो उसकी कमेंट सेक्शन में भेज देना 8th एंड 9th के। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने करने हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।